मूवी की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है क्योंकि उसके पास एक अच्छी नौकरी है और उसका एक छोटा सा परिवार है। लेकिन वह मन ही मन काफ़ी दुखी होता है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से तब बदल जाती है जब वह अपनी बेटी की सहेली एंजेला से मिलता है। वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। मूवी में इरोटिक सीन के साथ इमोशन भी कूट कूट के भरा है जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैनी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर जैनी एक्सप्लेन में। मूवी के शुरुआत में हमें लेस्टर को दिखाया जाता है जो 45 साल का एक आदमी है। वह अपनी पत्नी कैरोलिन और बेटी जीनी के साथ रहता है। उसके घर में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती। उसकी पत्नी उसे ताने मारती रहती है। उसकी बेटी भी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। शादीशुदा होने के बाद भी उसे अपने हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। अपनी पत्नी की गाड़ी में ऑफिस जाना और उसी गाड़ी में वापस आना उसका रोज का काम है। एक दिन जिन के स्कूल में फंक्शन होता है। लेस्टर और कैरोलिन भी फंक्शन में जाते हैं। वहाँ जिन की दोस्त एंजेला भी डांस परफॉर्म करती हैं। उसे देखकर लेस्टर के दिल में घंटियाँ बजने लगती हैं। वहाँ फैंटेसी की दुनिया में खो जाता है। वहाँ एंजेला को बिना कपड़ों की इमेजिन करने लगता है। फंक्शन के बाद लेस्टर एंजेला से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन जीन उसे रोक लेती है। वहाँ रात को एंजेला को अपने सपनों में देखता है और उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन लेस्टर के बगल में नए पड़ोसी रहने आते हैं। ये नया पड़ोसी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है। वह अपनी पत्नी और अपने बेटे रिकी के साथ वहाँ पर रहने आया था। रिकी एक शांत स्वभाव का लड़का होता है। वह हर छोटी बड़ी चीज़ों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। वहाँ ड्रग का आदी है और उसका बिजनेस भी करता है, लेकिन उसके घर वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एक दिन रिकी जीन को देखता है। जीन को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। जीन भी उसे पसंद करने लगती हैं। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। जीन की वजह से लेस्टर की भी रिकी से दोस्ती हो जाती है। रिकी लेस्टर को ड्रग सप्लाई करने लगता है। लेस्टर भी अब नशा करने लगता है। वो नशा करके अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद लेस्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। इस बात के लिए कैरोलिन उस पर गुस्सा करने लगती हैं, लेकिन इस बात से अब उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन लेस्टर और कैरोलिन एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर कैरोलिन की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से होती है। कैरोलिन को वो बहुत पसंद आता है क्योंकि उससे मिलना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था। धीरे धीरे इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और ये इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिन बाद कैरोलिन और वो बिजनेसमैन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लेस्टर काम करता है। वहाँ उन दोनों को कार में चुम्मा चाटी करते हुए देख लेता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि कैरोलिन उसे प्यार नहीं करती। वो बिजनेसमैन वहाँ से चला जाता है। अगली रात लेस्टर का ड्रग खत्म हो जाता है। लेस्टर ड्रग लेने के लिए रिकी को कॉल करता है। रिकी ड्रग लेकर लेस्टर के पास आता है और ड्रग लेने लगता है, लेकिन रिकी का पिता उसे खिड़की से देख लेता है। रिकी के पिता को लगता है कि रिकी लेस्टर के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। ये देखकर उसके पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। रिकी जब अपने घर वापस जाता है तो उसके पिता उससे बहुत मारते हैं। रिकी भी ड्रग की बात छुपाने के लिए उनसे झूठ बोल देता है कि उसे लड़की पसंद नहीं है। वहाँ कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका है और वो ये सब पैसों के लिए करता है। रिकी के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो रिकी को घर से निकाल देते हैं। रिकी अपना बैग लेकर जीन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया है, तो क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी? जीन उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती हैं। यहाँ पर एंजेला भी होती हैं। एंजेला जीन से बोलती हैं कि यहाँ एक पागल लड़का है, यहाँ तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारी उम्र 16 साल की है, ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन जीन उसकी कोई बात नहीं सुनती। वह एंजेला से झगड़ा करती हैं और उसे उल्टा सीधा सुना देती हैं। उसके बाद वे दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इधर लेस्टर नशा करने के बाद जिम करने लगता है। तभी वहाँ पर रिकी के पिता आ जाते हैं। रिकी के पिता उसे किस करने लगते हैं। लेस्टर उन्हें रोकता है और बोलता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। इसके बाद रिकी के पिता बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं।
वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लेस्टर को लड़के पसंद है। वो किस इसलिए करते हैं कि वो रिक्की का पीछा छोड़ दे। इसके बाद लेस्टर घर के ऊपर आता है। वहाँ पर एंजेला को रोते हुए देखता है। एंजेला रोती हुई लेस्टर के पास आती है। एंजेला उससे बोलती हैं, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? लेस्टर बोलता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो। फिर वे एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। दोनों इंटीमेट होने के लिए कपड़े उतारने लगते हैं। तभी एंजेला बोलती हैं कि ये मैं पहली बार कर रही हूँ। मैंने इससे पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। ये सुनकर लेस्टर रुक जाता है क्योंकि उससे लगता है कि इतनी छोटी लड़की के साथ संबंध बनाना गलत है। वो एंजेला से बोलता है कि फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। इसके बाद वहाँ खाना बनाने किचन में चला जाता है और एंजेला फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती हैं। इधर कैरोलिन लेस्टर को मारना चाहती है क्योंकि उसने उसे बिजनेसमैन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इधर लेस्टर खाना बनाते हुए अपनी पत्नी की और अपनी बेटी की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसे गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेस्टर को मारने वाली कैरोलिन नहीं बल्कि रिक्की के पिता हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर कैरोलिन आती हैं। कैरोलिन उसे मारा हुआ देख रोने लगती हैं। मरने के बाद लेस्टर के उसकी ज़िंदगी के सारे खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं। उसकी प्यारी बच्ची, उसकी खूबसूरत पत्नी, उसकी दादी का कहानी सुनाना उसे सब कुछ दिखने लगता है। उसके बाद मूवी में नरेशन होता है कि जिस तरह से मैं मरा उसके लिए मुझे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कई खूबसूरत पल थे। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसलिए मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। इसी के साथ फिल्म का यहाँ पर दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो।